फलंदाजसाठी आपण पाहतोय सायकल लाभलेली आहे. सन्माननीय राहुलजी कशिवले यांच्या माध्यमातून जानवल येथे उपसरपंच आहेत. आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय. आणि त्यानंतर कूलर लाभलेले आहेत आम्हाला माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत आमनेपाड्याचे सुभाजी दलवी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर टॉस विनिंग संघाच्या कडेदाराला ट्रॉफी लाभलेली आहे योगीजी केने यांच्या माध्यमातून आमनेचे ते उद्योजक आहेत. आपलं सुद्धा मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर जे आपण लाईव्ह पाहतो मित्रांनो ही स्पर्धा, त्यासाठी लाईव्हचा खर्च आपण जर पाहिलं तर ओमसाई आमने लोणाड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय मदन शेठ दत्तू जाधव यांच्या माध्यमातून लाभलेला आहे. त्याचं सुद्धा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचसाठी पाहू शकता आपण आकर्षक चषक वासुदेव पाटील यांच्याकडनं आपलं मनापासून आभार. कसरूर पाटील यांच्या माध्यमातून स्वीट बॉक्स, स्वर्गीय इंदिरा पाटील यांच्या स्मरणार्थ विकी केने यांच्याकडनं गिफ्ट हॅम्पर. त्यानंतर आमनेगावचे समाजसेवक पांडुरंग टेकडीकर यांच्याकडनं स्वीट बॉक्स. प्रकाशजी दलवी आमनेगावचे पोलीस पाटील आहेत, त्यांच्याकडनं वॉल वॉच. आणि सुखदेव पारशी यांच्याकडनं गिफ्ट हॅम्पर. आणि आमनेपाडाचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य योगेश जाधव यांच्याकडे गिफ्ट हॅम्पर. सर्व दात्यांचं मनापासून आभार. आणि आता मात्र आपण खेळाला सुरुवात करूया. तो दोस्तों रात गहरी है और बात भी गहरी है, मैच भी ज़बरदस्त होने वाला है, संघर्ष गहरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो टेनिस बॉल क्रिकेट में ग्रामीण की राइवलरी चल रही है उसमें ये राइवलरी भी काफ़ी आगे है। गोरसई बी और वडवली बी तो है दोनों टीमों के आगे, लेकिन A1 टीमें हैं। नक्कीच त्यात काही याची शंका नाही, कारण दोन्ही संघाचा A1 परफॉर्मन्स आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाला. आणि टाळ्यांच्या गजराने मात्र या क्वार्टर फायनलच्या सामन्याला आपण सुरुवात करतोय. पहिल्या चेंडूवर भावेश पवार सारखा फलंदाज मात्र बीट होतोय. म्हणजे किती चांगल्या प्रकारची चेंडूची फेकी अजय इथे मात्र गोलंदाज कमलेशने केलेली आहे. और ऐसे ही वो मेयर कप के बेस्ट बॉलर नहीं रहे थे, हालांकि ये वाइट गेंद है, लेकिन कमलेश बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। मेयर कप में डिक्लेयर अंपायर वाइट भी है, जी हाँ, वाइट प्लस डिक्लेयर 2 रन मिलेंगे अतिरिक्त के रूप में। मेयर कप में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मेयर कप की विजेता टीम गोरसई बी है। इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए तो कहीं ना कहीं दबाव नज़र आ रहा है इस समय गेंदबाज पर। 3 रन तोहफे के रूप में दे डाले हैं। भावेश पवार के पास स्ट्राइक फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है पवन केनी। 3 ओवर्स प्रति पारी का ये क्वार्टर फाइनल मैच। जीतने वाली टीम चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी के विरुद्ध सेमीफाइनल में खेलेगी। इस बार शॉट आर्म पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए भावेश पवार। कोई रन नहीं इस गेंद पर, पहली लीगल गेंद। टॉस जीता है जकन 11 वडवली बी टीम की कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। इस सीज़न में कुछ मुकाबले हुए हैं दोनों टीमों के बीच में, गोरसई भी जीती है, वडवली बी भी जीती है। कमलेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खोद कर निकाला है, बहुत ही खूबसूरत ऑन ड्राइव, गैप में खेल दिया है भावेश पवार ने, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है वहां पर। एक ही रन लेने का अवसर, खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से भावेश पवार का। नक्कीच खोदून काढला होता हा फटका, परंतु जमिनीच्या साईडने मात्र चेंडू गुदगुला करत पाहायला आपण मिडविकेट रिझममध्ये गेला. आणि पहिली धाव आपल्या बॅटच्या स्वरूपात इथे पाहायला मिळाली भावेशच्या बॅटमधनं. आणि धावसंख्या पाहू शकता आपण पुढे जात असताना बिनबाद 4 धावा. 3 षटकांची मॅच आहे अजय. आणि आपण जर पाहिजे दोन्ही संघ त्याच प्रकारचे तुल्यबळ संघ आहेत, तर किती धावा जोडणं गरजेचं आहे अजय या 3 षटकामध्ये? देखिए, मुझसे ज़्यादा बेहतर तो गोरसई के खिलाड़ी जानते हैं कि कितने स्कोर पर उनको जाना है, कितना स्कोर खड़ा करना है। परंतु एक प्रेडिक्शन, ऐसे विजय गेंद खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है, तारामंडल में भेज दिया गेंद को और डीप में पाए गए। इसी तरह से पिछले मैच में भी कैच आउट हुए थे बाउंड्री के नजदीक। इस बार मोगली ने कैच लिया है और पवन केने का काम तमाम। जे झेल असेल तर मात्र छत्रीशात जायला हरकत नाही। बिल्कुल बिल्कुल, गए भी मोगली और उन्होंने कोई गलती नहीं की। पवन केने थोड़े से अनलकी लग रहे हैं आज,
पिछले मैच में भी ऐसे लगा कि उनका शॉट मैदान के बाहर जाएगा, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा थी और इस बार भी वही हुआ, बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे, बिल्कुल अंतरिक्ष में भेज दिया था गेंद को उन्होंने, लेकिन मैदान के बाहर नहीं भेज पाए और निराश होकर शून्य का चश्मा पहनकर इस क्वार्टर फाइनल मैच में पवन किने पेविलियन की राह पर. पहा स्वतःवर अजूनही विश्वास इथे बसत नाही की हा झेल समाप्त केला आहे. परमने जे सुरुवात चांगली करतो परंतु इनिंग्स तो मात्र पुढे डेव्हलप करत नाही आणि त्याचंच कारण आहे की या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत त्याच्या बॅटमध्ये एखादी मोठी इनिंग्स आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. नए बल्लेबाज मेघनाथ किने, पिछले मैच में बढ़िया बैटिंग की थी उन्होंने. गुरसई टीम की रणनीति भी लगातार बदलती रहती है. कई बार भावेश पवार मिडिल ऑर्डर में आते हैं, कई बार वो ओपन करने आते हैं. पवन हालांकि ज़्यादातर ओपन ही करते हैं. संदेश केने कई बार ओपन करते हैं, लेकिन आज उनको थोड़ा पीछे रखा गया है. मेघनाथ केने वन डाउन खेलने के लिए आए हैं. 4 पर गिरा है पहला विकेट. बहुत बढ़िया कैच काउ कॉर्नर की दिशा में. शॉट ऑफ लेंथ इस बार स्लैश किया है, मोटा सिरा लेकर गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में. बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट 1 रन मिलेगा. जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए, लेकिन थोड़ा सामने खेलने की आवश्यकता थी. इनफील्ड के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से खेलते तो ज़रूर उनको चौका भी मिल सकता था. ये थोड़ी कमज़ोर गेंद थी, लेकिन कई बार तेज़ गेंदबाज जानबूझकर ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर भी रखते हैं, शॉट रखते हैं. यहाँ पर खास तौर पर क्योंकि पीछे डिक्लेयर जोन है. पण नक्कीच प्रयत्न तर चांगले होते मेघनाथच्या माध्यमातून, परंतु या ठिकाणी दिशा मात्र कुठेतरी चुकीची निवडली आणि त्याच्या अनुषंगाने पाहतो की एकच धाव त्या फटक्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. धावसंख्या पाहतोय पुढे जात असताना 1 गडी बाद 5 धावा. इथे मात्र भावेश पवार आहेत ऑन स्ट्राईकला, परंतु या ठिकाणी मिड ऑफला चांगला क्षेत्रक्षेप मित्र बनेल, कारण एकच धाबेवर इथे मात्र फलंदाजाला थांबवलेला आहे. चांगला कडवा संघर्ष या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण एका बाजूला पाहू शकता आपण यद्दिका स्फोट खारपा संघ मात्र या स्पर्धेत बाहेर झाला, परंतु जगनशेठ पाटील यांचा संघ संघर्ष करतो. आणि दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर वेग पाटील यांचा संघ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष करतोय. और योगेश, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि 3 ओवर में कितने रन बनाना चाहेंगे गुरसई के बल्लेबाज, तो मुझे ऐसे लगता है कि 30 का आंकड़ा ज़रूर उनके जहन में होगा. 30 तक जाने का प्रयास करेगी गुरसई भी. फुल टॉस है, इस बार एलिवेशन नहीं बना पाए. गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, गैप में फील्डर दूर से आ रहे हैं. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. ये स्टैंडर्ड है इन दोनों टीमों का, ये WB का स्टैंडर्ड है फील्डिंग में. थर्ड अंपायर की मदद ली जा रही है. रिव्यू लिया गया है बैट्समैन द्वारा बीमर के लिए. आणि किती प्रत्येक संघाला मात्र 2 रिव्ह्यू इथे मात्र या ठिकाणी दिले जात आहेत. एक बीमरसाठी आणि एकच रिव्ह्यू आहे, माफ करा, बीमरसाठी. जर हा फलंदाज जर मात्र चेंडू जर नो नसेल तर मात्र यापुढे गुरसई संघ मात्र रिव्ह्यू इथे मात्र घेऊ शकणार नाही. आणि हा लीगल चेंडू आहे, फेअर बॉल आहे. तो रिव्यू भी खत्म हो गया है इस पारी में गुरसई बी टीम का. बहुत मुझे लगता है कि जल्द रिव्यू लिया गया. रिव्यू कई बार आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है क्रूशल सिचुएशन में, ख़ास तौर पर. ये तो पहला ही ओवर चल रहा था और रिव्यू लिया वहाँ पर बैट्समैन मेघनाथ ने. भावेश पवार भी है क्रीज पर. भावेश पवार ने भी देखा नॉन स्ट्राइकर से एंड से, लेकिन उनको भी शायद सही तरह से पता नहीं चला था, तो रिव्यू जो है वो ज़ाया हो गया है. पहले ओवर का खेल समाप्त. स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर NK स्पोर्ट्स गुरसई बी. नक्कीच कुठेतरी शंका होती अजय मनामध्ये, आणि परंतु ती शंका आता मात्र दूर केली आमच्या तिसरे पंचांनी. तर पहिल्या षटकाचा केली तर मात्र समाप्त झाला आहे. फक्त 8 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपल्याला पाहायला मिळतात, कारण मेघनाच्या बॅटमधून आपल्याला 3 धावा पाहायला मिळाल्या. भावेश पवारच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 धावा पाहायला मिळालेल्या आहेत. आणि मात्र येणारे 12 चेंडूंमध्ये पाहूया NK स्पोर्ट्स गुरसई बी संघ किती धावांपर्यंत मजल मारतो. या चरोबा स्पोर्ट्स वाचेरी संघ आपण तयारीत राहायचं आहे. ज्यावेळी हा सामना समाप्त होईल लगेच तुम्हाला नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यायचं आहे. देखिए योगेश, अब ऋतिक पाटिल गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑलराउंडर है. कमलेश पाटिल भी ऑलराउंडर है. जो गेंदबाज है, 4 गेंदबाज खासतौर पर शुभम भी है और आकाश भी है. तो आपको क्या लगता है कि कौन से 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल होगा? तीसरे गेंदबाज कौन होंगे, आकाश होंगे या फिर शुभम? इसी बीच ऋतिक की पहली गेंद ड्राइव किया, गेंद हवा में मिस टाइम कर बैठे भावेश पवार और लपक लिया है. शानदार कैच, आकाश ने लाजवाब कैच. बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ गुरसई बी टीम को. या कशा रीतीने मात्र फलंदाज इथे मात्र बाद झाला आहे. नक्कीच खेळायचं होतं अजय ऑन साईडला, परंतु या ठिकाणी मिस टायमिंग फटका झाला. चेंडू बराच वेळ हवेत पाला होतो आणि या ठिकाणी हे पाहू शकतो आपण उलट्या दिशेने जात असताना आकाशने हा सुंदर
झेल समाप्त केला आहे. आणि अजय तुम्हाला प्रश्न केला की कोणत्या गोलंदाजाचा वापर इथे मात्र वडोलबी संघ करू शकतो. मित्र म्हणेन ज्याप्रमाणे सिक्वेन्स आता सुरू आहे ना त्या अनुषंगाने मात्र कर्णधार गोलंदाजाला इथे मात्र तो रिलीज करू शकतो. म्हणजे त्याच्याकडे ऑप्शन भरपूर आहेत आणि त्या अनुषंगाने तो मात्र गोलंदाजा तो चांगल्या प्रकारे वापर करू शकतोय. फिर से देख लेते हैं किस तरह से ये कैच लपका गया है। भावेश पवार के बल्ले के बाहरी हिस्से पर गेंद लगी थी और देखिए बहुत ही बढ़िया कैच, साइडवेज दौड़ रहे थे। पिछले मैच में जो स्टैंडर्ड था फील्डिंग का वो थोड़ा सा गिर गया था, थोड़ी मिसफील्ड्स भी हमने देखे थे वडोली बी टीम द्वारा, लेकिन इस मैच में जबकि गोरसे बी टीम सामने है तो क्लास फील्डिंग देखने को मिल रही है। कारण अजय जसजसा एखादा संघ स्पर्धेच्या अगदी जवळ जातोय ना त्यावेळी मात्र त्या संघाचा कॉन्फिडन्स वाढत असतो. आणि इथे मात्र वडोली संघाचं माहिती आहे की आपल्या संघासमोर एक मोठा संघ आहे. त्याच्या संघासमोर जर आपण एखादी चूक केली तर कदाचित आपल्याला ही स्पर्धा सोडावी लागेल. आणि त्याच अनुषंगाने मात्र या ठिकाणी खूपच छानपैकी मात्र आउटफील्डमध्ये कार्य पाहायला मिळतं या वडोली संघाच्या माध्यमातून. जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब मैं खुद ही देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि तीसरा ओवर आकाश करेंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल अगली गेंद लेकर ऋतिक दूर से खेल बैठे हैं, टॉप एज गेंद हवा में और एक और बेहतरीन कैच। कमाल के कैचेस लपके जा रहे हैं वडोली बी टीम के खिलाड़ियों द्वारा। इस बार विकास ने कमाल किया है, एक और करारा झटका गोरसई बी टीम को। नक्कीच नक्कीच अजय आपण जर सामना पाहिला तर वडोली बी विरुद्ध एनकेसमेंट गोडसे बी संघामध्ये सुरू आहे. परंतु आपण हा रिप्ले पाहू शकता. बॅटच्या स्टिकरला अजय चेंडू लागला आहे आणि त्याचवेळी पाहतो की चेंडू हवेत गेला आणि मात्र एका हातामध्ये हा झेल इथे मात्र समाप्त केलेला आहे. दो गेंदों पर दो करारे झटके, दो इनफॉर्म बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। भावेश पवार जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे मेयर कप में, और अब मेघनाथ के ने जिन्होंने पिछले मैच में धुआंधार बैटिंग की थी, 16 रनों की अच्छी पारी खेली थी, 3 रन बनाकर आउट हुए। 2 रन भावेश पवार ने बनाए थे। 2 नए बल्लेबाज अब क्रीज पर है, राहुल केने और संदेश। राहुल केने भी इस सीजन में बैटिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नाजुक स्थिति इस समय एनके स्पोर्ट्स गोरसई बी टीम की। स्कोर हुआ है 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हैट्रिक का मौका है ऋतिक पाटिल के पास। आणि जर हॅट्रिक पूर्ण केली तर सन्मानित सुभाषजी पाटील यांच्या वतीने 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज या गोलंदाजाला मात्र दिले जाईल. हैट्रिक के लिए कोई खास प्रबंध तो नजर नहीं आ रहा है, सामान्य फील्ड प्लेसमेंट है। हैट्रिक बन सकती है, गेंद हवा में, ओ विकेट कीपर के पहुंच से बाहर। डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई है। 5,000 रुपये जीतने का मौका हाथ से निकलता हुआ। नक्कीच नक्कीच अजय या मित्र म्हणेन की हा 5,000 रुपये जे पारितोषिक लावलं ना त्यासाठी मात्र एसटी रक्षकाने सुद्धा भरपूर प्रयत्न केला. आपण पाहू शकता, पहा किती जम घेतली होती तो झेल टिपण्यासाठी, परंतु त्याच्या अवकाशाच्या बाहेर झेल होता. मी नक्कीच एक प्रश्न करणार होतो की या मैदानाच्या आतमध्ये गोरसे बी आणि वडोली बी संघ खेळतोय, पण त्याचे आपण व्यासपीठावर जे प्रेक्षक पाहतो ना किडारसी आहेत जे आमणे गावाचे आहेत, पण ते कोणत्या संघाच्या बाजूने आहेत याचा अजूनही पत्र या ठिकाणी स्पष्टीकरण होत नाही. वो क्रिकेट के फैंस है, क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट है विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 आमने। म्हणजे जुली मुली सरकार इथे मात्र कदाचित आपल्याला पाहायला मिळते. विवेक पाटिल के अच्छे मित्र है वो। गोलंदाज पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल ओढतो विकेटने. आणि इथे मात्र पाहू शकता आपण फटका तर चांगला होता, परंतु दिशा मात्र कुठेतरी चुकीची निवडली आणि त्याच अनुषंगाने पंच मात्र ठिकाणी डिक्लेअर ची इशारा इथे मात्र आमच्याकडे करत असताना धावसंख्या पाहू शकता आपण पुढे जातोय. 3 गडी बाद 10 धावा. दुसरं षटक म्हणजे प्रगती पथावर आहे आणि एनकेसमेंट गोडसे बी संघ सामना इथे फलंदाजी करतोय. असे क्रीडारसिकांना सुद्धा वाटत नसेल की मात्र अशा प्रकारची स्थिती इथे मात्र गोडसे बी संघाची पाहायला मिळेल. लेकिन तारीफ करनी होगी वडोली बी टीम के गेंदबाजों की और उनके फील्डर्स की खास तौर पर। 3 बहुत ही अद्भुत कैच हमने देखे हैं कवर्स की दिशा में। भावेश पवार का कैच, उससे पहले पवन किनी का कैच काऊ कॉर्नर की तरफ लपका गया था मोगली द्वारा, और उसके बाद विकेट कीपर विकास ने एक हाथ से कैच लपका मेघनाथ का। तीनों भी बेहतरीन कैचेस हमने देखे हैं। ये टूर्नामेंट बहुत अद्भुत कैचेस के लिए भी याद रखा जाएगा। समय का ख्याल रखना है प्लीज़ वडोली बी टीम के कैप्टन, समय बर्बाद ना करें। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी खेला जाना है। संदेश ने इस बार गेंद को खेल दिया है आड़े बैट से मिड विकेट की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर। एक अलग ही ऊर्जा का संचार ऐसे लग रहा है कि हो गया है
वडोदरी बी टीम के खिलाड़ियों के अंदर इस मैच में जिस तरह से एडी चोटी का जोर उनके फील्डर्स लगा रहे हैं। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, बिल्कुल कछुए की चाल है गोरसई बी टीम की। 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नक्कीच नक्कीच या अगोदर या ठिकाणी अजय स्पर्धा झाली होती, त्या स्पर्धेला मात्र सुद्धा जिंकलं होतं गोडसे बीच संघाने, परंतु वडोली बीच संघ या परिसरामध्ये प्रथमतच आलेले आहे खेळण्यासाठी आणि काय सर्वांची मात्र मनं वेधून घेतलेली आहे या संघाने, सर्वांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न करतोय हा संघ। जी हाँ, मेयर कप में भी उन्होंने सभी के दिल जीते थे। इस बार चिप कर दिया गेंद हवा में, फील्डर थोड़े दूर है, पीछे पीछे भागते हुए एक और अद्भुत कैच, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। Jay Vaibhav in the mix. मिस टायमिंग फटका झाला आणि मात्र भरपूर अंतर कापत इथे मात्र हा विशालने झेल समाप्त केला आहे आणि उलट्या दिशेने जात असताना मात्र हा पराक्रम केलेला आहे मैदानाच्या आतमध्ये। लागतोय चौथा धक्का इथे मात्र जय गोरसे बी संघाला। बैकफुट पर चली गई है गोरसई बी टीम। हालांकि 2 ओवर में 11 रन, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2 ओवर में 11 रन बनने के बाद आखिरी ओवर में 8-9 रन भी बने, 20 रनों तक भी टारगेट जाए तो ये मैच टफ हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि गोरसई बी टीम के पास भी अच्छी बॉलिंग है और गोरसई बी टीम के गेंदबाज भी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा महाराष्ट्र जानता है और शायद पूरा देश भी जानता होगा, जो जो टेनिस बॉल क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो फैंस जानते हैं इन दोनों टीमों की ताकत। नक्कीच अजय, आपण काल सुद्धा असंच दृश्य पाहिलं होतं गोरसे बी संघाचं, मात्र असं वाटलं होतं की मात्र कुठेतरी वरप संघ निंबोलीची स्पर्धा जिंकेल, परंतु शेवटच्या मोमेंटला विजय चंदने आले आणि मात्र त्या सामन्याची कलाटणी मात्र त्या सामन्यात दिली आणि मात्र ती स्पर्धा जिंकली। म्हणजे हा संघ असा की कोणत्याही स्थानावर एखादा खेळाडू आला तर मात्र धाबा जोडण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल आणि क्षमता आहे या दोन्ही खेळाडूंमध्ये। इथून जर अत्याकिंग क्रिकेट पाहायला मिळाला तर मात्र एक सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत नक्कीच पोहोचण्याचा प्रयत्न करतील। आखिरी ओवर लेकर शुभम, शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है गेंद को, शॉट अच्छा है लेकिन ज़्यादा रन्स नहीं मिलेंगे क्योंकि सीधे फील्डर के पास खेल बैठे हैं और यहाँ पर ओवर थ्रो हुआ है। बैकअप करने के लिए फील्डर है गेंदबाज के पीछे। मेरा प्रेडिक्शन फेल चला गया, मैंने कहा था कि आकाश करेंगे आखिरी ओवर, क्योंकि 6 गेंदों पर 6 रन डिफेंड किए थे उन्होंने पिछले मैच में, लेकिन इस मैच में उनको गेंदबाजी नहीं दी गई है। शुभम पर भरोसा जताया गया है आखिरी ओवर में। आणि अजय, मी प्रेडिक्शन केलं होतं ज्याप्रमाणे सिच्युएशन असेल त्याप्रमाणे कॅप्टन मात्र गोलंदाजा रिलीज केलेला, म्हणजे या ठिकाणी कुठेतरी माझं वर्चस्व अजय पाहायला मिळतोय। शुभम भी अच्छे बॉलर है, नो डाउट एट ऑल कि दोनों भी बढ़िया गेंदबाज है। आकाश ने भी मैच जिताया है, शुभम ने भी पहले मैच में 3 विकेट्स चटकाए थे। स्कोर 12 रन, 5 गेंदे पारी में शेष है, 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगदी संकट मध्ये हा गोरसे बी संघ पडला आहे। संकट मोचकाची भूमिका एखाद्या फलंदाजाला अजय इथे मात्र पूर्ण करावी लागेल। जर अशा पर्यंत धाबा जर जोडल्या तर तुम्ही या सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत सुद्धा पोहोचू शकणार नाही। इथे मात्र पुन्हा एकदा चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय, परंतु या ठिकाणी 2 खेळाडूंच्या मध्ये चेंडू सेफ लँड झाला आणि पाहता पाहता फलंदाजाने 2 धावा पूर्ण केल्या। कमेंटेड पाहू शकता अजय आपण, काय जबरदस्त स्टँडर्ड आहे क्षेत्ररक्षणाचं। बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग देखने को मिल रही है। ये कैच नहीं था, वडोदरी के फील्डर्स नहीं पहुंच पाए गेंद तक, इसका मतलब ये है कि कोई भी फील्डर होता तो नहीं पहुंच पाता। आज इस मैच में खासतौर पर उनका जो स्टैंडर्ड रहा है फील्डिंग का वो अव्वल दर्जे का रहा है। 2 रनों से स्कोर 14 पर पहुंच चुका है। विशाल पीछा कर रहे थे गेंद का और इससे पहले उन्होंने भी एक मैजिकल कैच लपका है। आणि की हा संघ नेहमीच आपण पाहतो की रायगड परिसरामध्ये चेंज द गेम वडोली बीच संघाच्या नावाने केला जातो, परंतु या स्पर्धेमध्ये जगन 11 वडोली बीच संघाच्या नावाने केलं जातं, परंतु तसाच प्रकारचा खेळ या स्पर्धेमध्ये अजय पाहायला मिळते। नावामध्ये काही नाही, तुमच्याकडे जर क्षमता असेल तुम्ही कुठल्याही नावाने तुम्ही कुठल्याही ठिकाणी जाऊन तुमचा जो खेळ आहे तो प्रस्थापित करू शकता। बिल्कुल बिल्कुल, फुलर लेंथ सटीक की ओर कर दिया ऑफ स्टंप के बाहर, पूरी तरह से छकाया संदेश केने को। संदेश भी अच्छे संदेश अपनी टीम को नहीं दे रहे हैं, अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, वो भी थोड़े स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई भी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया है इस पारी में, क्योंकि बॉलिंग लाजवाब हुई है और जितनी अच्छी बॉलिंग हुई है उससे भी कई गुना बेहतर फील्डिंग देखने को मिली है इस पारी में अभी तक हमें वडोदरी बी टीम की ओर से। अगली गेंद लेकर शुभम दाहिने हाथ से राउंड द विकेट।
इस बार ड्राइव किया कवर्स के ऊपर से, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन, बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग हो रही है। दूसरे का प्रयास और तेज है दोनों बल्लेबाज, लेकिन वन शॉट, ओहो, वन शॉट का इशारा, एक ही रन मिलेगा गुरसई बी टीम को। स्कोर अब 15 रन. नक्कीच नक्कीच अजय, या कुठेतरी जखमेवर मीठ सोडण्याचं इथे कार्य पाहायला मिळते. अगोदरच आपण या ठिकाणी या मोठ्या धाबा इथे पाहायला मिळत नाही आणि त्यामध्ये या धाबा अजूनही मात्र मायनस केल्या जात आहेत. म्हणजे कुठेतरी मात्र पाहतो की लक फॅक्टर आहे ते म्हणजे वडवली बीच संघाच्या माध्यमातून, आणि या सामन्याकडे मात्र बारकाईने लक्ष केंद्रित करत आहेत अजय चेरोबा वाशिर संघ. हे सुद्धा मात्र विसरून चालणार नाही, कारण त्यांना सुद्धा माहिती आहे की जो संघ जिंकेल त्या संघाच्या अगेन्स्ट आपल्या सेमीफायनलची मॅच खेळायची आहे. और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी मैदान के इर्द गिर्द हमें कई सारे दर्शक नज़र आ रहे हैं, दर्शक ही दर्शक बल्कि नज़र आ रहे हैं, और रात के 2:15 बज रहे हैं. इसी से पता चलता है कि ये टूर्नामेंट कितना सफल है. नक्कीच, विवेक नक्कीच. एंटरप्राइजेस कप. सर्वांचं मनापासून मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. इथे मात्र पहा पुन्हा एकदा मोठा फटका केल्याचा होता, परंतु या ठिकाणी एलिव्हेशन झालं नाही, डायरेक्ट हिट केला आहे एसटी रक्षकाने, आणि या पंचांचा बोट पाहू शकता काय निर्णय मात्र या ठिकाणी पंचांकडे आलेला आहे. अजून आम्ही या इशाऱ्याची प्रतीक्षा करतो या ठिकाणी नक्की काय घडलं आहे मैदानाच्या आतमध्ये. अरुण चोरगे आहेत थर्ड अंपायर, तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे. टेक्नोलॉजी है यहाँ पर तो उसका इस्तेमाल करना ही बेहतर. बड़ा मुकाबला है, क्रंच सिचुएशन है मैच की, तो हर एक लम्हा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक गेंद महत्वपूर्ण, हर एक रन काफ़ी क्रूशल. और तीसरे अंपायर का निर्णय, बैट्समैन रन आउट. ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो, बैट्समैन क्रीज में सुरक्षित तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं. बल्ला जरूर ग्राउंड किया था लेकिन दूर रह गए हैं, तो बैट्समैन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए विजय चंदने. मात्र एक गेंद पारी में शेष, मात्र एक 5 विकेटों के नुकसान पर. भरपूर बिकट परिस्थिती आपल्याला या मॅच मध्ये आपल्याला एनके स्पोर्ट खांडोबाल एनके स्पोर्ट गोरसे बीच संघाची पाहायला मिळते. अजय, तू नक्कीच इथे प्रेक्षकांचा उल्लेख केला की हजारोच्या संख्येने क्रीडा रसिक इथे उपस्थित झालेले आहेत, आणि आपण जर ऑनलाईन व्ह्युअर्स पाहिले तर अजूनही 2000 पेक्षा अधिक व्ह्युअर्स या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. म्हणजे किती चर्चित आहे ही स्पर्धा त्याचं आपल्याला जागतं उदाहरण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. जो पैसा खर्च केला होता ना अजय या स्पर्धेसाठी, तो सर्व पैसा वसूल झाला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ. जो पैसा लगाया गया था, जो मेहनत लगाई गई थी माउली स्पोर्ट्स आमने टीम द्वारा, वो सब कुछ वसूल होता हुआ. आखिरी गेंद सामना करेंगे दाइनेत के बैट्समैन योगेश. गेंद हवा में है, संपर्क बहुत अच्छा, 6 रन. आखिरी गेंद पर लगा है सिक्सर, और ये सिक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोरसई बी टीम के लिए, और ये सिक्सर ने बहुत बड़ी चुनौती अब खड़ी कर दी है वडवली बी टीम के सामने. 21 रन बने हैं, 3 ओवर का खेल समाप्त, पारी समाप्त होती हुई गोरसई बी की, और जीतने के लिए 22 रनों का लक्ष्य वडवली बी टीम के सामने. नक्कीच नक्कीच इथे मात्र हा षटकार आहे ना अजय, कुठेतरी एक नवीन ऊर्जा निर्माण करून देऊन जाईल या ठिकाणी एनके स्पोर्ट गोरसी बी संघाला. आपण पाहू शकता हा रिप्लाय शॉर्ट चेंडू होता, आणि मात्र अगदी जबरदस्त क्रॉस बॅटेड फटका पाहायला मिळाला, आणि मात्र चेंडूला फेकून दिला ऑन साईडला 6 धाबांसाठी षटकार. आणि या षटकार पाहिला आपण योगेशच्या बॅटमधनं, तर 21 धाबा इथे मात्र जोडल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर, आणि सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी जगन 11 वडोली बीच संघाला 22 ची गरज. तर ज्यावेळी डावाला सुरुवात होईल कशा रीतीने आपण या धावांचा पाठलाग इथे मात्र पाहू. तत्पुरते जाऊया आता मात्र डीजे कडे, एक संधी देऊया डीजेला, आणि सुंदर संगीत सादर करायचं आहे.
एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत माउली स्पोर्ट्स आमने आयोजित विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 में। आज है फैसले की रात और फैसला होके रहेगा, लेकिन फिलहाल ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला और अंत में महा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। क्वार्टर फाइनल मैच में 22 रनों की चुनौती है 3 ओवर के खेल में जगन 11 वडवली बी टीम के सामने। जगन 11 वडवली बी और एनके स्पोर्ट्स गोरसई बी के बीच में ये मुकाबला। वडवली बी के दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज की तरफ बढ़ते हुए, ये ध्वज लहराता हुआ हल्की फुल्की हवाएं मैदान के ऊपर से गुजरती हुई। ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लाइव पर ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बहुत ही शानदार टेलीकास्ट जीटीसी लाइव द्वारा। सभी दर्शकों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। 22 रनों का लक्ष्य वैसे देखने में छोटा लगता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में छोटे छोटे लक्ष्य पर बड़ी बड़ी टीमें ढेर हो गई है। और जब सामने गेंदबाजी आक्रमण गोरसई बी का हो तो कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं कहा जा सकता है। संघर्ष काफ़ी होगा यहाँ पर। प्रारंभिक बल्लेबाज विशाल और उनके साथ ऋतिक। विशाल स्ट्राइक लेने की तैयारी में, दाइनेत के बैट्समैन है और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है। पहला ओवर पावर प्ले का, पहली गेंद लेकर भावेश पवार, पटकी हुई गेंद, अपील और आउट। पहली गेंद पर करारा झटका वडवली बी टीम को, किनारा लगा था और सीधे विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई गेंद। अजय, तुला मी म्हटलं होतं की तो षटकार आला होता ना, तो नक्कीच एक नवीन ऊर्जा देऊन गेला आहे गोरसे बी संघाच्या खेळाडूंमध्ये. पाहू शकता आपण चेंडूला आपली दिली, मोठा फटका केला तो पुलच्या अंदाजामध्ये, परंतु बॅटला किस करत चेंडूमध्ये स्टेजच्या पाठीमागे गेला आणि मात्र या ठिकाणी पहिला धक्का लागतो या वडोली बी संघाला. बिल्कुल सही कहा आपने, बैट का किस लेकर गेंद चली गई थी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। सही फैसला अंपायर का। विशाल आउट हुए हैं, नए बैट्समैन आए हैं टीम के कैप्टन कल्पेश, कल्पेश आए हैं, कमलेश नहीं, कमलेश कैप्टन है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार खड़े खड़े ऊंचा उठा दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक, मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, एक और विकेट का पतन। वाणीतून हे संगीत जेवढी सपना पाटील फेमस नसेल तेवढा आता मात्र फेमस झाला आहे गोरसे बी संघ. 21 धावांचं इथे मात्र या ठिकाणी धावा जोडल्या, 22 धावांचं संरक्षण करतोय आणि पहिल्या 2 चेंडूवर अजय 2 गडी बाद करतोय सर भावेश पवार. यही तो खूबसूरती है गोरसई बी टीम के खेल की, लेकिन वडवली टीम भी कोई मामूली टीम नहीं है। चेंज द गेम, अब गेम चेंज करना होगा बल्लेबाजों को। हैट्रिक पर है इस समय भावेश पवार, 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर, ऋतिक और उनके साथ है अब कमलेश। हैट्रिक गेंद ड्राइव कर दिया है, कवर्स में फील्डर मौजूद है, मिस फील्ड। सफाई से फील्ड किया जाता तो रनआउट का मौका वहाँ पर ज़रूर निर्माण हो रहा था। एक चिकी सिंगल पूरा किया है बैट्समैन ऋतिक ने, खाता खुला है इस सिंगल की मदद से वडवली बी टीम का। 2 विकेट्स पहली 2 गेंदों पर, लक्ष्य 22 रनों का है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि छोटे छोटे छिद्र बड़े बड़े जहाज़ों को डुबो देते हैं, और ये काफ़ी बार हमने देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी। पहले 2 बल्लेबाजों ने, आपको नहीं लगा कि जल्दबाजी की? हो, नक्कीच नक्कीच त्यांना असं वाटलं की आम्हाला 12 धावामध्ये टार्गेट पूर्ण करायचे की काय, 12 चेंडूमध्ये टार्गेट पूर्ण करायचं की, ज्या अनुषंगाने इथे मात्र बॅक टू बॅक 2 गडी इथे मात्र गमावले. 15 गेंदे 21 रनों की जरूरत। तेज गेंद, बोल्ड कर दिया बैट्समैन को, कमाल की गेंद भावेश पवार द्वारा।
आहे बॅट्समन, परंतु इथे मात्र गोलंदाजीमध्ये मात्र पराक्रम करतो. या चेंडू थोडासा खाली राहिला आणि मात्र या ठिकाणी चेंडूने इष्ट्या वाकवल्या फलंदाजाच्या. तिसरा धक्का लागतो या ठिकाणी WB संघाला. फक्त एकच धाव आपल्याला स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते. कैप्टन कमलेश कुछ भी नहीं समझ पाए थे, बहुत नीचे रही थी गेंद, थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, जो अपेक्षा थी बैट्समैन को उतना उछाल नहीं था गेंद में, और बिल्कुल अचंभित हो गए बैट्समैन कमलेश, खाता नहीं खोल पाए. तीनों भी बैट्समैन शून्य पर आउट हुए हैं. नाजुक स्थिति इस समय WB टीम की, 1 रन मात्र बना है, 3 विकेट्स उनके गिर चुके हैं. अब समीकरण 14 गेंदें शेष, जीतने के लिए 21 रनों की ज़रूरत. नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर. आकाश और ऋतिक के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है. इसी तरह से यदि खेल होता रहा तो 3 ओव्हर्स खेलना भी मुश्किल हो सकता है. हो नक्कीच. इथे मात्र पहा, कारण फलंदाज सुद्धा माहिती आहे की आपला संघ कुठेतरी अजय या संकटामध्ये सापडलेला आहे, तर कुठेतरी एक छोटीशी पार्टनरशिप करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच अनुषंगाने इथे मात्र हलक्या तरी चेंडूला पुश केलं आणि एक धाव इथे मात्र फलंदाजांनी पूर्ण केली. देखिए, भले ही 3 ओवर्स प्रति पारी का मैच है, लक्ष्य 22 का है, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी तो पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी. विकेट्स लगातार गिरते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा. बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर, एक और गेंद लगी डंडे पर, एक और विकेट धराशायी. अजय, या यॉर्कर चेंडू म्हटलं तर नक्कीच कुठेतरी कॅन्सरच्या रोगाला मात्र उपमा दिली जाते, परंतु मी तर म्हणेन की तुम्ही कॅन्सर रोगापासून वाचू शकता, परंतु यॉर्कर चेंडूपासून मात्र वाचू शकणार नाही. हे दृश्य पहा, पायांची हालचाल नाही, अचंबित झाले त्या ठिकाणी की झालं तरी काय खेळपट्टीवर, आणि मात्र विकेट्सवर विकेट्स इथे मात्र पाहायला मिळत आहेत या पहिल्याच ओव्हरमध्ये. कितनी डिसेप्टिव बॉलिंग करते हैं भावेश पवार. रूम बनाकर, हालांकि इनसाइड आउट कहीं ना कहीं खेलने का प्रयास था, लेकिन इससे पहले कि बल्ला नीचे लाते बल्लेबाज, उनका काम तमाम हो चुका था. यॉर्कर डालना और सटीक यॉर्कर डालना 2 अलग बातें होती है, और बड़े नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करना काफ़ी मुश्किल होता है. लेकिन भावेश पवार का नियंत्रण कमाल का है. एक मैजिक ओवर उनका ये देखने को मिला है. 4 विकेट्स एक ही ओवर में उन्होंने चटकाए. ये देखिए फिर से स्क्वायर एंगल से बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर थी. इट वॉज एन एब्सोल्यूट कॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर. 4 बैट्समैन आउट हुए हैं, सिर्फ 2 रन बने हैं. बचे हुए 2 ओवर्स में 20 रनों की जरूरत जगन 11 WB टीम को. काय जबरदस्त पायाभरणी इथे मात्र पाहायला मिळते या NK स्पोर्ट गोडसे बी संघाची. पहिल्याच ओव्हरमध्ये पात्र या ठिकाणी पूर्ण धाराशाही टीम झाली आहे WB संघ असं म्हटलं तर अजय वागोट्टाने. फक्त 2 धाबा आणि मात्र 4 गडी भावेश पवारने इथे मात्र बाद केले. येणारे 12 चेंडू विजयासाठी 20 धाब्यांची गरज, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक षटकामध्ये तुम्हाला 10च्या सरासरीने इथे धाबा जोडावं लागते, किंवा त्यापेक्षा तुम्ही अधिक धावसंख्या जोडू शकता, परंतु त्यासाठी तुम्हाला चांगली फलंदाजी आता मात्र या 2 ओव्हरमध्ये तुम्हाला करावं लागेल. अभी भी बल्लेबाज मादा रखते हैं कि ये रन बना सकते हैं. इस बार डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर बहुत दूर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. बॅटच्या टोला जे चेंडू स्पर्श झाला आहे आणि सरळ गोलंदाजीच्या डोक्यावरनं हा चेंडू आपल्याला प्लाय होताना पाहायला मिळाला, आणि मात्र परिणाम सुद्धा चांगला पाहायला मिळतो या WB संघासाठी. इथे मात्र टॉपेज चेंडू मात्र निघून जाईल डिक्लेअर झोनमध्ये एका धाबेसाठी. धावसंख्या पाहू शकता आता मात्र थोडंसं वेग इथे मात्र पकडताना आपण पाहतोय. 4 गडी बाद 7 धावा. चांगली स्कोरिंग आपल्याला पाहायला मिळते. मिस्टर रोशन चोरगे, मॅन फ्रॉम आमने, खरोखरच पाठीचा कणा म्हणून संबोधलं जातो त्या गुणलेखकाला ती कामगिरी अतिशय चांगल्या प्रकारची पाहायला मिळते. इथे मात्र ठिकाणी चेंडू हवेत आहे आणि यष्टीरक्षक भावेश पवार चेंडू खाली चूक करणार नाही. धक्के पे धक्का दे धक्का. अजून एक फलंदाज बाद WB संघाचा. आकाश आउट हुए हैं. टॉप एज लगा था, आसान सा कैच था. भावेश पवार जैसे
विकेट कीपर के लिए, उनके जैसे फील्डर के लिए ये तो बहुत ही आसान कैच, लड्डू कैच कहा जा सकता है। आधी टीम बहुत ही सस्ते में पेविलियन में लौट चुकी है, मात्र 7 रन बने हैं। दयनीय अवस्था हो गई है जगन 11 वडवली बी टीम की। नक्कीच नक्कीच अतिशय जबरदस्त गोलंदाजाचा परफॉर्मन्स इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरुवात खूप छान करून दिली आपल्या संघाला भावेश पवारने आणि त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आता मात्र कपिल केने चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय. आतापर्यंत 3 चेंडू हाताले 5 धावा खर्च केला. समीकरण आहे 9 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धाब्यांची गरज आणि त्यामध्ये अजून एक चांगला चेंडूची मात्र ऍड केली जाईल. यस, डॉट डिलिव्हरी. 8 गेंदे 15 रन। अभी भी हालांकि ये मैच समाप्त नहीं हुआ है, मैच अभी भी वडवली टीम भी जीत सकती है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी इस बार। पुल करना चाहते थे, गेंदों की लेंथ को ठीक तरह से बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो उसकी जो गति है गेंदों की उनको समझ नहीं पा रहे हैं, जो गेंदों में स्विंग है, जो स्पिन कभी कभी देखने को मिलता है उसको भी परख नहीं पा रहे हैं। थोडा चेंडू पडल्यानंतर ना अजय बाहेरच्या दिशेने मात्र टर्न झाला आणि त्याचमुळे पाहतो की फलंदाज त्या लेंथवर मात्र बीट होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र स्कोर विकेट, चेंडू हवेत आणि या ठिकाणी पाहू शकतो आपण बालिश मिडॉपच्या क्षेत्रामध्ये झेल ड्रॉप चाललाय. परंतु या ठिकाणी पहा दोन्ही गाड्या एकाच रुलावर ऍक्सिडेंट झाला आहे आणि अजून एक विकेटचं पतन. विकास माघारी परततोय. के बाद एक रन पूरा करने के बाद दूसरे के चक्कर में थे। 2 रन का जब चक्कर होता है इस सिचुएशन में तो मुश्किल होता है। कपिल ने कोई गलती नहीं की, वहाँ पर स्टंप्स बिखेर दिए और विकास आउट। शुभम है क्रीज पर, नए बैट्समैन अब मैदान में पहुंचे हैं। प्रवेश का प्रवेश हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 8 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 6 गेंदे शेष है, 14 रनों की जरूरत है। बड़ा ही मुश्किल काम नजर आ रहा है वडवली बी के लिए। हो नक्कीच कपिल केनेचा मात्र चांगला षटक पाहायला मिळाला आणि त्या षटकासाठी सन्माननीय विवेक शेठ पाटील याचकडनं 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे. 6 चेंडू विजयासाठी 14 धाब्यांची गरज. षटकार अजय अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर आहे. षटकार आणि त्या षटकाराच मात्र आतापर्यंत जिवंत आहे या स्पर्धेमध्ये एनके स्पोर्ट गोडसे बी संघ. वही षटकार, वही सिक्सर वडवली बी टीम को मैच में ला सकते हैं, लेकिन कौन मारेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। पवन की पहली गेंद खाली चली गई है, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था। बैट्समैन खेलना ज़रूर चाह रहे थे ऑन साइड में, लेकिन बीट हुए। प्रवेश के पास स्ट्राइक, 5 गेंदे 14 रन चाहिए। इस बार फिर से थोड़ा सा पटका था गेंद को, विकेट कीपर के हाथों से रन लेने की कोशिश और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। देखना है बैट्समैन को आउट घोषित किया जाता है या फिर स्ट्राइक रोटेट करने का जो प्रयास है वो असफल माना जाएगा। बैट्समैन तो निकल चुके हैं पेविलियन की राह पर। थँक्यू विजय. नक्कीच या चांगला निर्णय मित्र म्हणेन, कारण ज्यावेळी एस्टेटच्या चेंडू हातातून मात्र जमिनीवर लँड झाला ना जय, त्यावेळी मात्र फलंदाजाने धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. तो चांगला निर्णय पंच गोकुळ पाटील सर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय आणि पंच अरुण चोरगे पासून पाहतो या स्कोर एक पंच आहेत. खरोखर पंचांची जबरदस्त कामगिरी या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पहा हा रिप्ले आपल्या समोर तुम्ही पाहायला मिळाला. आता मात्र चेंडू शिल्लक आहे 4 आणि विजयासाठी धावांची आवश्यकता आहे. जगन 11 वडवली बी संघाला 14 धावांचं तुम्हाला इथे मात्र या ठिकाणी पाठलाग करायचा आहे. अजूनही या ओव्हरमध्ये वारंवार ते दृश्य आपण इथे मात्र अनुभवतोय. चलिए, तो स्ट्राइक तो रोटेट हुई है। स्ट्राइक इस समय शुभम के पास। अब पूरी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है। 4 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 14 रनों की ज़रूरत। 2 बड़े शॉट्स खेलने होंगे, 2 छक्के लगते हैं तो काम बन भी सकता है वडवली बी का। लेकिन यदि कोई दर्शक नींद में से जागा होगा, वो यूट्यूब पर देख रहा होगा ये क्या स्कोर है, 8 रन 7 विकेट, वो तो सपने में ऐसे लग रहा होगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। वडवली बी टीम की ये स्थिति है इस समय। 8 रनों पर 7 विकेट्स उनके गिर चुके हैं। 4 गेंदों में 14 रन चाहिए। लगेच मॅजिक फिगर स्कोर पाहतो आपण या ठिकाणी. 8 धावा 7 गडी बाद झाले. अजूनही विजयासाठी 14 धाब्यांची गरज. येणारे 4 चेंडू शिल्लक. इथे मात्र चेंडूला मात्र या ठिकाणी फेकून देण्याचा प्रयत्न करतो. एलिव्हेशन चुकीचं, भरपूर चेंडू हवेत.
पाहायला मिळाला आणि इथे मात्र झेल ड्रॉप केला आहे. क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी राहुलच्या माध्यमातून ही चूक पाहायला मिळाली. एक धाव, 2 धावा इथे मात्र फलंदाजाने पूर्ण केल्या. येणारे 3 चेंडू आणि आता मात्र विजयासाठी 12 धाब्यांची गरज. थोडीशी निराश आहेत भावेश पवार. पवन केनेकरनं क्रिकेटच्या खेळामध्ये नेहमीच आम्ही म्हणतो की पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ, कॅचेस विन द मॅचेस असं आपण नेहमीच म्हणतो असतो. परंतु या ठिकाणी त्या सूत्राचा कुठेतरी राहुलला विसर पडला असावा आणि मात्र चेंडू धरतीला दान झाला. या ठिकाणी हा रिप्लाय पाहू शकता. या ठिकाणी आपण कशा रीतीने झेल ड्रॉप केलाय. ये आसान कैच था. गौर से बी टीम जब खेलती है तो इस तरह के कैचेस आसानी माने जाएंगे. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. इस बार देखा परखा जाने दिया और ये गेंद लीगल गेंद है. डॉट गेंद की समाप्ति. मात्र 2 गेंदें शेष है. 2 सिक्सर्स की जरूरत है मैच को जीतने के लिए वडवली बी टीम को. पवन चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. गेंद हवा में जरूर है लेकिन केवल हवा में खड़ी हो गई है. भावेश पवार गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम. शुभम आउट. काय फलातून कामगिरी पाहायला मिळते. आणि जर कोणाला विचारला की हा विजयाचा श्रेय तुम्ही कोणाला देणार, तर नक्कीच मी तर म्हणेन की माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे. ज्या फलंदाज जो षटकार घेतला शेवटच्या चेंडूवर योगेशला हा मी विजयाचा श्रेय पुणे देईल की त्या षटकारामध्येच मात्र बी संघ या मॅचमध्ये मात्र चांगली कामगिरी करू शकला. जे हाँ बिल्कुल, वहाँ से मोमेंटम मिला. खास बात यह है कि मोमेंटम मिला. वही मोमेंटम लेकर गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए. भावेश पवार उन्होंने तो कमर ही तोड़ दी थी पहले ही ओवर में. वडवली बी टीम के बल्लेबाजी की 4 विकेट्स चटकाए उन्होंने और उसके बाद दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं. मैच जीत लिया है